थोड़ा सामने से देखो। परिसर में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार की हत्या 2 व्यक्तियों द्वारा कर दी गई। उनके द्वारा ये बताया गया कि हथियार जो है एक सफारी गाड़ी से आ रही है, तुम लोग सफारी गाड़ी में चले जाओ और वहीं पे तुमको हथियार मिल जाएगा। बीते 15 दिसंबर को दानापुर कोर्ट में बैक टू बैक 6 गोलियां चली थी, जिसके गूंज से पूरा दानापुर कोर्ट परिसर दहल उठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी 24। मैं हूं अजय कुमार। बीते 15 दिसंबर को अभिषेक सिंह उर्फ छोटे सरकार को कोर्ट परिसर में ही अपराधियों के द्वारा बैक टू बैक 6 गोलियां मारी जाती हैं, जिसके पश्चात ही उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है और जो 2 शूटर थे उसे पुलिस के द्वारा वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इस खेल में नया मोड़ यह आया है कि बेस्ट एसपी राजेश कुमार ने एक अपराधी को पकड़ा है, जिसके द्वारा पिस्टल मुहैया कराया गया था। सफारी से नीतीश कुमार के द्वारा मरीन ड्राइव पर 3 पिस्टल को अपराधियों को मुहैया कराया जाता था। आपको बता दें कि इसे जो नीतीश कुमार है, इसे नौबतपुर से पटना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर बेस्ट एसपी प्रेस वार्ता के दौरान क्या जानकारी दे रहे हैं, जरा देखें। देखिए, जैसा आपको विदित है कि पिछले दिनांक 15/12/23 को कोर्ट परिसर में अभिषेक सिंह और छोटे सरकार की हत्या 2 व्यक्तियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें से एक का नाम तहसीन जमाल था, दूसरे के नाम जो है सिमरजीत था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनको जो हथियार है, वो हथियार एक सफारी गाड़ी में जाकर मिली थी। यानी वो जब यहाँ पे वैन से आए थे, वैगनार वैन से आए थे, तो पिछली बार हम लोगों ने वैगनार वैन को भी आइडेंटिफाई किया था। फिर उसके जो चालक थे उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो इन दोनों के द्वारा ये बताया गया कि जब वो लोग मैरिन ड्राइव में थे, गंगा मैरिन ड्राइव में, तो वहाँ पे जो पुल है, पुल के नीचे में जब उनकी टेम्पो रुकी हुई थी, तो उसमें से जो एक आदमी था, उसके द्वारा जो उनके साथ था, यानी इस 2 आदमी के अलावा, तो उसके द्वारा ये बताया गया कि हथियार जो है एक सफारी गाड़ी से आ रही है, तुम लोग सफारी गाड़ी में चले जाओ और वहीं पे तुमको हथियार मिल जाएगा। एक उसी समय एक जो वाइट सफारी गाड़ी आई और ये लोग उसमें गए और जा करके इनको 2 हथियार जो हम पुलिस के द्वारा इस कांड में बरामद किया गया था, उसको जो है इन्हें दिया गया और उसके साथ जो गोली भी इनको दिया गया, जिसमें से एक 9mm पिस्टल था, दूसरा 7.65 का जो पिस्टल था। जब हम लोग सीसीटीवी फुटेज को खंगाले और जो भी ICCC का जो कैमरा है उसको हम लोगों ने देखा, तो उससे फिर हम लोगों ने सफारी गाड़ी को जेरोइंग किया। जो उसमें नंबर्स थे, उस नंबर से फिर जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि वो जो सफारी गाड़ी है वो किसकी है। फिर उसके मालिक को हम लोगों ने बुला करके उससे पूछताछ की गई, तो फिर उसने बताया कि एक ड्राइवर उसका है जो इस गाड़ी को पिछले 25 दिन से किसी को दिया हुआ है। उस आधार पे फिर हम लोगों ने एक नितेश नाम का व्यक्ति है, उसे हमने, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय दिनेश कुमार, साकिन शेखपुरा, थाना नौबतपुर का है, उसको हम लोगों ने जो है डिटेन किया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसके द्वारा ये स्वीकार किया गया कि सफारी गाड़ी में वही पिस्टल लेकर के आया था और ये जो पिस्टल है, ये जो मानिक सिंह है, उसके द्वारा बताया गया था कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आएगा और उन्हें पिस्टल देगा। तो 2 दिन पहले उन्हें ये 3 पिस्टल्स दी गई। 3 में से 2 पिस्टल इन्होंने, ये जो दोनों व्यक्ति थे जिन्हें पकड़ा गया, उसे जो है दे दिया गोली के साथ। और बाकी एक और पिस्टल है जो उनके घर में पड़ा हुआ है, वो ले जाके बरामद करवा सकते हैं। तो फिर जो है पुलिस उनके कन्फेशन पे वहाँ गई और जा करके एक पिस्टल और 15 गोली जो है वो बरामद की, जो अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में नौबतपुर में 873/22/23 जो है 24/12/23 में धारा 25(1)(b) 26 आर्म्स एक्ट में कांड दर्ज किया गया है। इसमें और भी जो व्यक्ति थे जो उस गाड़ी में, सफारी गाड़ी में मौजूद थे, उसके संबंध में भी हम लोग को पता चला है। इस संबंध में हमारे द्वारा आगे छापामारी की जा रही है। इसमें जो भी कनेक्टिंग डॉट्स हैं, हम लोग के द्वारा उसको मिला करके जो इसके जो कॉन्स्पिरेसी
जो की गई है खास करके मनोज सिंह और मानिक सिंह के द्वारा, उसमें ये बहुत सारे कॉरबोरेटिंग एविडेंस हम लोग को मिल रहे हैं और अभी तक हम लोग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आखिर इस घटना का कारण क्या एक है? पिस्टल रखने का क्या मतलब था कि जो शूटर यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद अगर जाते क्या इसको भी रास्ते से हटाने का सबूत निकालने का? नहीं, देखिए जो उस समय इनको 3 हथियार दिए गए, 3 हथियार में से उन 2 लड़के थे, क्योंकि 2 ही लोग गए थे वहाँ पर जाकर के उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया। दोनों लड़के थे वो यहाँ के नहीं थे, जैसा आपको पता है वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। तो लोकल कोई भी वो क्रिमिनल को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। जो प्लानिंग थी उस प्लानिंग में यही था कि जो भी आएंगे वो बाहर के क्रिमिनल होंगे और उनके द्वारा जो घटना की जाएगी, तो अगर मान लीजिए उनका सीसीटीवी फुटेज भी आता है तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। तो बेसिकली प्लानिंग ये थी। उसमें से 2 पिस्टल का यूज हुआ जैसा आपको पता है, तीसरा इनके पास ही मौजूद था जो इनके द्वारा कन्फेशन में बताया गया और जिसके बाद ये रिकवरी की। सर वो बाइक क्या है और बाइक जो लगाया गया था कोर्ट परिसर में उसका क्या पूरा कहानी था? देखिए वो बाइक चोरी की थी जो पत्रकार नगर थाने में चोरी हुई थी 5 तारीख को, यानी ये घटना 15 को हो रही है और वो बाइक जो पत्रकार नगर थाने में 5 या 7 तारीख को चोरी हुई थी, 5 ही ना, 5 ही तारीख को चोरी हुई थी। और उसी चोरी बेसिकली ये पूरा जो आप देख रहे हैं एक प्रोफेशनल गैंग के द्वारा किए जाने की बात आपको भी ये प्रतीत हो रहा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो बाइक है जो यूज़ हुई वो चोरी की थी, जो वैन यूज़ हुई तो उसे कैब के थ्रू बुलाया गया था, और तीसरी जो मान लीजिए सफारी गाड़ी भी थी तो उसमें परमानेंट नंबर्स नहीं थे, जो भी थे वो टेम्प्रोरी नंबर थे और उसमें परमानेंट नंबर नहीं लिए गए थे, जिसके कारण हम लोग को उस गाड़ी को पता करने में मुश्किल हुआ। सफारी में नितेश के अलावा नितेश चालक नहीं, तो चालक कोई और था, उसका भी हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि अभी कांड अनुसंधान। कितने लोग गाड़ी में? 4 लोग। क्या मनोज मानिक उसमें थे? नहीं, मनोज वानी कुछ नहीं। नितेश की भूमिका यही है कि उसने पिस्टल जी, यही भूमिका है। पिस्टल दिया और गोली दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए सर क्या पुलिस कर रही है? देखिए उसकी गिरफ्तारी के लिए डिफरेंट जगह जो भी, उज्जवल कौन है सर? उज्जवल का नाम आ रहा है किसी उज्जवल? देखिए इसमें उज्जवल पहले भी मनोज मानिक का खास रहा है, छोटा उज्जवल नाम है। जाहिर सी बात है कि छोटे सरकार को पेशी के लिए बेउर जेल से कोर्ट परिसर लाया जाता है, जिसके दौरान ही अपराधियों के द्वारा बैक टू बैक 6 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इसमें नया खुलासा कर दिया गया है, जिसके पास से नीतीश कुमार के पास से एक देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पास से एक देसी पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और जो भी फरार अपराधी हैं उसे पटना पुलिस छापेमारी करके लगातार ढूंढने की प्रयास में जुटी हुई है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।